अजय अमर कौन है? संसार में ऋषियों ने जो भी लिखा है उसकी कहानी सत्य है। सत्य को समझना अर्थात अजय अमर को समझना। ईश्वर ने हमें नाखून अपनी हिफाजत के लिए दिए हैं। जो अजय अमर हैं, इनको काटने से कभी इनको दर्द नहीं होता, खून नहीं बहता, और ये कभी मरते भी नहीं हैं। दूसरा है बाल। बाल कभी नहीं मरते। बाल अजय अमर है, इसीलिए ऋषियों ने मृतक शरीर को गवाही के रूप में, बाल दाहन के रूप में बताया है। जब किसी का घर में किसी की मृत्यु होती है तो इंसान मुंडन कराता है, तो सब समझ जाते हैं इसके घर में जरूर कोई कजिया हुआ है। तीसरा है शब्द। शब्द कभी मरते नहीं। शब्द ब्रह्मंडल में हमेशा जीवित रहते हैं और इसको आप सेव केंद्रित कर सकते हैं। उसके लिए इतने साइंस ने तरक्की की है जिसको हम सेव करके कभी भी सुन सकते हैं। पर इससे पहले सेव करने की सुविधा नहीं थी, तो इंसान के शरीर में सेव होते थे, और उसी पे महाभारत कथा है। अंधे का पुत्र अंधा, एक शब्द पे महाभारत कथा है। अर्थात शब्दों से ही सारा खेल है, और शब्दों को जो इंसान संभाल के नहीं बोलता है तो उसको शब्द महाभारत युद्ध दे देता है। शब्दों में इंसान एक भावुक होता है, जो भावना में बहकर बोलता है और सोचता नहीं है। जो सोच विचार करके बोलते हैं वह इंसान कठोर होते हैं। इंसान को कुछ हद तक इंसान को कठोर बनना चाहिए। न ज़्यादा नरम अच्छा है, न ज़्यादा सख्त अच्छा है। नरम और सख्त समय समय पर इसमें परिवर्तन आना चाहिए। वक्त पर नरम होना चाहिए, वक्त पर कठोर होना चाहिए। इंसान को जो भी निर्णय उठाना चाहिए, बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। जिसको भी सलाह मांगे तो उसको सलाह देने से, पर इंसान जो भावुक होता है बिन पूछे बताते रहता है और सम्मान नहीं पाता, और उसको कोई पूछता नहीं। पूछने पर ही सलाह देनी चाहिए, और इस पर मनन कर कर इंसान को शब्द बोलने चाहिए जिस पर कभी भी कोई हानि ना हो। चौथा है शंका। हर इंसान को शंका आती है। शास्त्रों में शकुनी बताकर बताया है। हर एक इंसान के कोने में एक शंका बसती है और शंका में रहता है, और हर समय शंका में जीवन अपना खराब करता है। दूसरा आता है शल्य। शल्य अर्थात काश ऐसा न होता, काश ऐसा नहीं करता, और शल्य भी इंसान के शरीर के कोने में है। उसके बाद नारद मुनि। हर एक इंसान इधर की बात उधर पहुंचाता है, नारद मुनि का काम करता है। नारद मुनि भी हमारे शरीर में विराजमान है। और चौथा है अनुमान। अनुमान की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि इंसान अनुमान कहाँ का कहाँ पहुँचा देता है। ऋषियों ने अनुमान करके बताया है। वो अनुमान शक्ति है जो हर एक इंसान के शरीर में किसी कोने में है। जो इंसान संसार के लोगों का भला सोचता है उसका जीवन सफल होता है, और जो जीवन में अपना भला सोचता है, स्वार्थ सिद्ध करने में हर समय लगा रहता है, ईश्वरीय न्याय में अस्वस्थामा आ जाता है। अस्वस्थामा अर्थात शरीर अस्वस्थ, बीमार, उससे ईश्वरीय सजा पाता है। और छठा है घटोत्कच अर्थात घटना में मृत्यु। यह भी ईश्वरीय सजा है। जो इंसान एक्सीडेंट में मृत्यु मरता है या किसी घटना में मरता है, जिसको बेमौत मरना बोलते हैं, यह ईश्वरीय सजा है।
हर इंसान के शरीर में अजय और अमर हर इंसान के पास में है। हर इंसान को मनन करना चाहिए, जब मैं किसी का बुरा सोचूंगा, बुरा करूंगा, तो ईश्वरीय न्याय मुझे अस्वस्थामा बना देगा या घटोत्कच आ जाएगा, अर्थात घटना मृत्यु आ जाएगी। ईश्वरीय न्याय किसी से भी अन्याय नहीं करता, हर एक से न्याय बराबर करता है। ईश्वरीय न्याय से बचना अर्थात अपने आप को संभाल कर बोलना, शब्द संभाल